Good morning, children. Welcome to your online class of moral value, and I am your moral value teacher. As you all know that we are in chapter number 8 now, and its first part I already taught you, but because of revision, the time gapping will must. That's why I am repeating again this chapter. देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 8 हम एक्सप्लेन कर रहे थे, बट बहुत ज़्यादा गैपिंग हो गई है दोनों पार्ट्स में. दैट्स वाई मैं इसको एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? हम एक मर्चेंट के बारे में पढ़ रहे थे जो कि बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत हार्ड वर्किंग था और बहुत फेमस था. सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे, इवन राजा भी. ठीक है. और फिर एक दिन क्या हुआ, वो जो मर्चेंट था उसकी बेटी की मैरिज फिक्स हो गई और उसने एक रिसेप्शन रखा हुआ था. उसने उस रिसेप्शन में सारी किंग, क्वीन, उनके रिलेटिव्स, उनके सर्वेंट सबको बुलाया था. बट वो एक सर्वेंट को बुलाना भूल गया था जो कि राजा के महल में साफ सफाई करने का काम करता था. बट वो जो सर्वेंट था वो बिना बुलाए ही आ गया था रिसेप्शन में, और वो उस सीट पे जाके बैठ गया था जो सीट की रॉयल पीपल्स के लिए रिजर्व थी. जब ये मर्चेंट ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने उसको अपने सेवकों या जो भी एम्प्लॉयज़ रखे थे उनसे कहकर बाहर फिकवा दिया. जब ऐसा हुआ तो जो रॉयल सर्वेंट था वो बहुत ज़्यादा उसने इंसल्ट फील किया. वो रात भर सो नहीं पाया. उसने सोचा मैं ज़रूर बदला लूँगा इस बात का, और अचानक उसके माइंड में एक प्लान आया. यहाँ तक मैम आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुकी थी. नाउ इससे आगे आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या प्लान उसने बनाया और क्या प्लान उसके माइंड में आया. ओके, नाउ स्टार्ट. Several days later, the servant was sweeping the floor near the king's bed in the morning. बहुत दिनों बाद एक दिन जब वो स्वीपर, जो राजा का जो सेवक था, वो राजा के बेड के पास क्या कर रहा था? सफाई कर रहा था सुबह के समय. ही ऑब्जर्व दैट द किंग वॉज स्टिल इन बेड हाफ एवेक. उसने देखा राजा अभी तक बेड में है. हाफ एवेक का मतलब आधे जगे हुए. दैट मीन्स जब हमारी सुबह नींद खुलती है तो हम थोड़ी देर लेटे रहते हैं, एकदम से उठते नहीं है, तो वो पोजीशन होती है हाफ एवेकिंग की. तो उसी पोजीशन में राजा था. द सर्वेंट स्टार्टेड मम्बलिंग. और जो सर्वेंट था वो धीरे धीरे बुदबुदाने लगा. मम्बलिंग का मतलब होता है खुद से बात करना, धीरे धीरे से बात करना. वो करने लगा. उसने बोला गुड तो गुड द मर्चेंट हैज़ बिकम सो केयरफ्री नाउ that he dares to say that he himself become the king. उसने कहा राजा को सुनाने की इंटेंशन से ही वो कह रहा था. वो धीरे धीरे से उसने मम्बलिंग की और कहा वो जो सर्वेंट है, सर्वेंट नहीं, दैट मीन्स मर्चेंट के बारे में वो बात कर रहा था. वो सोचता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री हो चुका है और वो सोचता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वो कहता है कि वो खुद ही एक बार राजा बन जाएगा. द किंग हियर दिस lying in his bed, he jumped up and asked the servant. जैसे ही राजा ने ये सुना वो अपने बेड से जंप मारकर खड़ा हो गया और उसने सर्वेंट से पूछा, हैव यू हर्ड द मर्चेंट सेइंग सो? क्या तुमने ऐसा मर्चेंट को कहते हुए सुना है? द सर्वेंट एट वंस फेल एट द किंग्स फीट. जैसे ही राजा ने सर्वेंट से ये बात पूछी तो जो सर्वेंट था वो राजा के पैरों में लेट गया और बोलने लगा, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, आई वॉज गैम्बलिंग एट लास्ट नाइट. मैं पिछली रात को गैम्बलिंग, दैट मीन्स जुआ खेल रहा था. आई एम फीलिंग ड्रॉजी फॉर आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट. इसलिए मुझे थोड़ा नींद के झोंकों में मैं हूँ क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाया. आई डोंट नो वट आई हैव बीन मम्बलिंग. और मैं ये भी नहीं जानता मैं क्या बुदबुदा रहा था खुद से. बट इफ़ आई हैव सैड एनीथिंग इम्प्रॉपर प्लीज़ फॉरगिव मी. अगर मैंने कुछ ऐसे ही अननेसेसरी बोल दिया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए. द किंग स्पोक नो मोर. फिर राजा ने उससे कुछ भी नहीं बोला. बट द सर्वेंट न्यू दैट ही हैड शोड द सीड ऑफ डिस्ट्रस्ट. लेकिन वो सर्वेंट जानता था कि उसने राजा के मन में अविश्वास का बीज बो दिया है. किसके अगेंस्ट? मर्चेंट के. ओके. द किंग थॉट इट कैन बी ट्रू. The servant moves about the palace freely and so does the merchant
इट इज़ पॉसिबल दैट द सर्वेंट हैड हर्ड समथिंग। अब राजा ने सोचा जो सर्वेंट है वो तो पूरे महल में घूमता रहता है, मे बी ये पॉसिबल हो सकता है कि उसने मर्चेंट को कहते हुए सुना हो। द किंग वॉज ट्रबल्ड विद जेलसी। अब जो राजा था वो परेशान हो गया और बहुत जेलस भी होने लगा। फ्रॉम दैट हिज फेवर्स फ्रॉम द मर्चेंट एंड इवन फॉरबिड हिम टू एंटर द पैलेस। इसलिए उसने क्या किया, मर्चेंट को बुलाया अपने महल में। वन डे व्हेन द मर्चेंट वॉज एंटरिंग द गेटवे टू द पैलेस ही वॉज स्टॉप्ड बाय द गार्ड्स। एक बार क्या हुआ, he withdrew his favors from the merchant and even forbade him to enter the palace। उसने क्या किया, जो मर्चेंट था उसको बहुत सारे उसने अधिकार दिए हुए थे, वो सब उससे ले लिए और उसे महल में रोज बुलाना भी उसे बंद कर दिया। एक दिन क्या हुआ, जब वो मर्चेंट एंटर कर रहा था महल के गेट में, ही स्टॉप्ड बाय द गार्ड्स। गार्ड्स द्वारा उसे रोक लिया गया। गार्ड्स जानते हैं राजा के महल में जो बाहर से सेवक खड़े रहते हैं जो गेट में, उन्हें कहते हैं गार्ड्स। ओह God, that merchant is favored by the king. He is powerful person. He can have people arrested or released or even thrown out, just like he had me thrown out of his daughter's reception। और जो वो सर्वेंट था, बी अवेयर फॉर यू मे सफ़र द सेम फेट। और जो सर्वेंट था वो उसे सुनाने लगा और कहने लगा, तुम जानते नहीं हो ये जो मर्चेंट है ये तो राजा का फेवरेट है, ये तो बहुत पावरफुल पर्सन है, ये तो कुछ भी कर सकता है, किसी को अरेस्ट भी करवा सकता है, किसी को छुड़वा सकता है, इवन किसी को बाहर फेंकवा भी सकता है, जैसे कि इसने मुझे फेंका था अपनी बेटी के रिसेप्शन में। अवेयर रहो, तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। ऑन हियरिंग दिस द मर्चेंट अंडरस्टूड दैट द सर्वेंट हैज़ कॉज्ड ऑल दिस ट्रबल समहाउ। जब ये सुना मर्चेंट ने, वो समझ गया कि ये जो सब हो रहा है इसका कारण क्या है, वही सर्वेंट है। ही फेल्ट डिजेक्टेड एंड रिटर्न होम अपसेट ओवर द इंसिडेंट। वो अपसेट होकर, दुखी होकर इस इंसिडेंट के बाद वो वापस आ गया। ही गेव एवरीथिंग a second thought and then he invited the royal servant to his house। उसने थोड़ी देर सोचा और उस रॉयल सर्वेंट को अपने घर में इनवाइट किया। He treated the servant with utmost respect and flattered him with gifts and garments। उसने उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत सारे गिफ्ट दिए, कुछ कपड़े भी दिए। He said kindly, और उसने बहुत ही दयालुता से उससे कहा, ओ फ्रेंड, ओ दोस्त, that day I did not have you thrown out due to anger, but it was improper of you to occupy the seat reserved for the royal nobles। राजा ने कहा, सॉरी, मर्चेंट ने कहा, मेरे दोस्त, उस दिन मैंने आपको कोई इंटेंशन वाइज या गुस्से से नहीं फेंका था, बट जब मैंने देखा कि आप उस सीट में बैठ गए हो जो कि रॉयल पीपल्स के लिए है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। दे फेल्ट इंसल्टेड एंड आउट ऑफ कंपल्सन। मुझे लगा अगर तुमने जो किया उससे वो लोग इंसल्ट फील करेंगे, अपमान महसूस करेंगे। आई हैड टू थ्रो आउट, प्लीज़ फॉरगिव मी, इसीलिए मैंने तुम्हें बाहर फेंक दिया था। अगर आपको बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए। द सर्वेंट वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव ऑल द गिफ्ट। वो सारे गिफ्ट प्राप्त करके जो सर्वेंट था बहुत खुश हो गया। सर, आई फॉरगिव यू, यू हैव नॉट ओनली एक्सप्रेस्ड योर रिग्रेट्स बट ऑल्सो ऑनर्ड मी विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। उसने कहा, श्रीमान, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, आपने अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं किया बल्कि मुझे बहुत सम्मान भी दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी। ही इंश्योर्ड द मर्चेंट, उसने मर्चेंट को इंश्योर किया, आई विल प्रूव टू यू हाउ क्लेवर आई एम। मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि मैं कितना क्लेवर हूँ। आई विल मेक द किंग फेवरेबल टूवर्ड्स यू लाइक ही वॉज बिफोर। मैं आपको दोबारा से राजा की नज़रों में वैसे ही फेवरेबल बना दूंगा जैसे कि आप पहले थे। द सर्वेंट वेंट बैक होम। उसके बाद सर्वेंट अपने घर चला गया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, when he started sweeping the floor of the palace, he waited till the king was lying half awake। अगले दिन जब वो फ्लोर की सफाई कर रहा था महल की, तो वो राजा के उसी पोजीशन का वेट करने लगा जब राजा आधा जगा हो और आधा सोया। When the opportunity came, जैसे ही वो मौका आया, he started sweeping around his bed and started mumbling। और उसने बेड के चारों ओर सफाई करना स्टार्ट किया
और धीरे धीरे मम्बल करने लगा, बुदबुदाने लगा। आवर किंग इज क्रेजी, हमारा राजा पागल है। ही ईट्स फूड इन द बाथरूम, वो तो बाथरूम में खाना खाता है। ऑन हियरिंग दिस द किंग वॉज टेकन अ बैक, जैसे ही राजा ने सुना एकदम से उठ गया। ही गॉट अप एंग्रीली एंड शाउटेड एट द सर्वेंट, वो बिल्कुल गुस्से से उठा और सर्वेंट के ऊपर चिल्लाने लगा। व्हाट नॉनसेंस डू यू टॉक अबाउट, क्या बक रहे हो आप। हैड यू नॉट बीन माई रॉयल सर्वेंट, क्या तुम मेरे रॉयल सर्वेंट रहना नहीं चाहते अब। आई वुड हैव पनिश्ड यू डेयरली, इसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट दे सकता हूँ। हैव यू एवर सीन मी डूइंग सच अ थिंग, क्या तुमने मुझे ऐसा करते हुए कभी देखा है। वंस अगेन द सर्वेंट फेल ऑन हिज नीज एंड प्रेड, एक बार दोबारा वो जो सर्वेंट था फिर राजा के पैरों में अपने घुटनों के बल लेट गया। ही और फिर क्या किया उसने, जैसे कि उसने पहले किया था, देखा आपने, सुना वैसे ही। योर मजेस्टी प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव सेड समथिंग इम्प्रॉपर, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। आई वॉज गैम्बलिंग ऑल लास्ट नाइट एंड डिड नॉट स्लीप, पिछली रात मैं पूरी रात भर जुआ खेलते रहा, इसलिए मैं सो भी नहीं पाया। आई एम फीलिंग ड्रॉजी, आई डोंट नो वट आई हैव बीन मम्बलिंग, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, इसीलिए मैं नहीं जानता कि मैं क्या बुदबुदा गया, या मम्बलिंग माने धीरे से बोलना। द किंग सेड टू हिमसेल्फ, राजा अपने आप से खुद कहने लगा। आई हैव नेवर ईटन फूड इन द बाथरूम, मैंने तो कभी भी बाथरूम में खाना नहीं खाया। वट ही मम्बल्ड अबाउट मी इज फॉल्स, और ये जो बोल रहा है वो तो बिल्कुल झूठ है। श्योरली देन वट ही मम्बल्ड अबाउट माई ट्रस्टेड मर्चेंट द अदर मॉर्निंग मस्ट हैव बीन रिडिक्यूलसली फॉल्स टू, तो इसलिए जो इसने मेरे ट्रस्टेड जो मर्चेंट के बारे में उस सुबह कहा था वो भी एब्सोल्युटली रॉन्ग ही होगा। इट वॉज इम्प्रॉपर ऑफ मी टू मिस ट्रीट द मर्चेंट, ये तो बहुत गलत है कि मैंने उसके साथ ऐसा मिसबिहेव किया। ही वॉन्डर्ड, आफ्टर ऑल ही हैज़ बीन एफिशिएंट इन द होल एडमिनिस्ट्रेटिव system that without him it has become slack. Thus, having considered carefully, the king invited the merchant to be palace and flattered him with gifts, jewels, and garments. He reappointed the merchant to his previously held position and favored his services as before. अब वो आश्चर्यचकित हो गया कि इतना जो मेरा एफिशिएंट और इतना ये योग्य जो था मर्चेंट था, मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव किया। फिर राजा ने उसे दोबारा से इनवाइट किया महल में, उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए, गारमेंट्स दिए, हीरे जवाहरात ज्वेल्स दिए, एंड ही रीअपॉइंटेड, और उसे दोबारा से रीअपॉइंट कर लिया, उसकी जो पहले वाली जो सेवाएं थी उसमें से दोबारा से रख लिया। दैट इज़ द चैप्टर, ओके, that is the chapter. Now the chapter is complete. I will send the question answers after this video, okay, and now your course is complete. Learn all chapters hardly, okay. Have a nice day.